एक समय की बात है जब पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक साधक आया। उसका नाम था विनय। विनय बहुत ही व्याकुल था। उसने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन साधना करता हूँ, घंटों आंखें बंद करके बैठता हूँ, परंतु मेरा मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। कभी वह बचपन की बातों में चला जाता है, कभी कल की चिंताओं में उलझ जाता है, कभी किसी से हुई बातचीत याद आने लगती है, कभी भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। मैं जितना उसे रोकने का प्रयास करता हूँ वह उतना ही अधिक भागता है। मुझे लगता है कि मैं साधना के योग्य नहीं हूँ, शायद मेरे भाग्य में यह मार्ग नहीं है। इस पर पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान जो करुणा से भरी हुई थी, जो ज्ञान की गहराई को समेटे हुई थी। उन्होंने विनय से कहा कि हे वत्स, तुम अकेले नहीं हो जो इस समस्या से जूझ रहे हो। ये समस्या उतनी ही पुरानी है जितना कि मनुष्य का इतिहास है। जब से मनुष्य ने साधना का मार्ग अपनाया है तब से यह प्रश्न उठता रहा है और इसका उत्तर भी उतना ही प्राचीन है। परंतु उस उत्तर को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि मन है क्या और उसका स्वभाव क्या है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने विनय को समझाते हुए कहा कि देखो वत्स, मन की तुलना एक बंदर से की गई है, और वह भी ऐसा बंदर जिसे मदिरा पिला दी गई हो और फिर उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अब तुम कल्पना करो कि वह बंदर कैसे उछलता कूदता होगा, एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़, बिना रुके बिना थके, बस निरंतर गति में। यही स्वभाव है मन का। वह स्थिर रहने के लिए नहीं बना। उसका काम है विचार करना, कल्पना करना, स्मृतियों में जाना, भविष्य की योजनाएं बनाना। तुम जब साधना में बैठते हो और मन से कहते हो कि शांत हो जा, तो ये ऐसा है जैसे तुम नदी से कह रहे हो कि बहना बंद कर दे। नदी का स्वभाव बहना है, वह कैसे रुक सकती है? परंतु क्या इसका अर्थ ये है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन को वश में किया जा सकता है, परंतु उसके लिए सही विधि चाहिए, सही समझ चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सही मार्गदर्शन चाहिए। विनय ने पूछा कि हे गुरुदेव, तो वह सही विधि क्या है? मैं क्या करूं कि मेरा मन स्थिर हो जाए? इस पर पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही उद्दंड घोड़ा था। वह घोड़ा किसी के भी वश में नहीं आता था। कितने ही कुशल घुड़सवार आए परंतु सभी असफल रहे। वह घोड़ा उन्हें गिरा देता था, कुछ तो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। राजा बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि इस घोड़े को मार देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा कि महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए। राजा हंसा और बोला कि जब युवा और बलशाली घुड़सवार इस घोड़े को वश में नहीं कर सके तो तुम कैसे कर पाओगे? परंतु उस वृद्ध ने कहा कि बल से नहीं, बुद्धि से। राजा ने अनुमति दे दी। वह वृद्ध घोड़े के पास गया। उसने घोड़े को जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास नहीं किया, वह बस उसके पास बैठ गया। पहले दिन घोड़ा उसकी ओर देखता रहा। दूसरे दिन वृद्ध उसके लिए ताज़ी घास लाया। तीसरे दिन वह उसे प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे घोड़े का डर कम होने लगा। एक सप्ताह के भीतर वह घोड़ा उस वृद्ध के पीछे पीछे चलने लगा और 1 माह में वह वृद्ध उस घोड़े पर सवार होकर राजा के सामने आया। राजा आश्चर्यचकित था। उसने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ? वृद्ध ने कहा कि महाराज, जब आप किसी को बलपूर्वक वश में करने का प्रयास करते हैं तो वह और अधिक विद्रोह करता है, परंतु जब आप प्रेम से, धैर्य से, समझ से उसके पास जाते हैं तो वह स्वयं आपके वश में आ जाता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि यही बात मन पर भी लागू होती है। जब तुम जबरदस्ती मन को रोकने का प्रयास करते हो, जब तुम क्रोध में आकर मन को डांटते हो कि तू क्यों भटक रहा है, तब मन और अधिक भटकता है, वह और अधिक अशांत हो जाता है। परंतु जब तुम धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, समझ के साथ मन को समझाते हो, जब तुम उसे एक दिशा देते हो, एक लक्ष्य देते हो, तब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और वह दिशा क्या है, वह लक्ष्य क्या है? वह है ब्रह्म ज्ञान। वह है उस परम सत्य का दर्शन जो हर साधक का अंतिम लक्ष्य होता है। जब मन को उस परम सत्य की एक झलक मिल जाती है, जब उसे उस अनंत आनंद का अनुभव हो जाता है, तब वह स्वयं ही उसी दिशा में दौड़ने लगता है। तब उसे बाहर की चीज़ें आकर्षित नहीं करती क्योंकि उसे भीतर का खजाना मिल गया है। विनय ने पूछा कि परंतु गुरुदेव, मन भटकता क्यों है? उसके भटकने का मूल कारण क्या है?
ये प्रश्न सुनकर पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की आंखों में एक विशेष चमक आई। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। मन के भटकने के कई कारण हैं और प्रत्येक कारण को समझना आवश्यक है। पहला कारण है आसक्ति। जब हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से जुड़ जाते हैं तब मन बार बार उसी की ओर भागता है। जैसे एक गाय जब अपने बछड़े से दूर होती है तो वह बार बार उसी दिशा में देखती है जहां उसका बछड़ा है। वैसे ही मन भी जिससे जुड़ा होता है उसी की ओर भागता है। साधना में बैठे हो और मन कहाँ चला गया? उस व्यक्ति की ओर जिससे प्रेम है, उस वस्तु की ओर जिसकी चाह है, उस स्थान की ओर जहां जाने की इच्छा है। ये आसक्ति मन को बांधे रखती है और साधना में बाधा बनती है। दूसरा कारण है अहंकार। जब हम साधना में बैठते हैं तो अहंकार कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और यहाँ बैठकर आंखें बंद किए हुए हूँ, मेरे पास इतने काम हैं, मुझे इतनी जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं और मैं यहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ। ये अहंकार मन को बार बार बाहर खींचता है। वह कहता है कि उठो, जाओ, कुछ करो, दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने महान हो। और साधक इस अहंकार के जाल में फंस जाता है। वह साधना छोड़कर उठ जाता है और फिर से उसी संसार में डूब जाता है जिससे निकलने के लिए वह साधना कर रहा था। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक अहंकार है तब तक साधना में गहराई नहीं आ सकती। अहंकार को त्यागना होगा, ये समझना होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उस परम सत्ता की कृपा है। जब ये भाव आता है तब मन शांत होने लगता है। तीसरा कारण है भय। हाँ, भय भी मन को भटकाता है। साधना में जब हम गहरे उतरते हैं तो कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं जो डरा देते हैं। कभी शरीर में अजीब सी अनुभूतियाँ होती हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं खो जाएंगे, कभी अंधेरा दिखता है तो मन डर जाता है और जब मन डरता है तो वह भागने लगता है, वह बाहर आना चाहता है, वह उस सुरक्षित क्षेत्र में वापस लौटना चाहता है जहाँ उसे सब कुछ जाना पहचाना है। यह भय भी साधना में बाधक है। इसलिए पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। जब गुरु का आश्रय होता है तो भय नहीं रहता। गुरु की कृपा से साधक उन अंधेरों को भी पार कर लेता है जो सामान्य व्यक्ति को डरा देते हैं। चौथा कारण है वासना। वासना केवल शारीरिक वासना नहीं होती, वासना कई प्रकार की होती है। धन की वासना, मान की वासना, प्रसिद्धि की वासना, सुख भोगों की वासना, और ये सभी वासनाएं मन को खींचती रहती हैं। साधना में बैठे हैं और मन कहता है कि अभी वह स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, या वह नया वस्त्र पहनने को मिलेगा, या वह प्रशंसा सुनने को मिलेगी, और मन उसी में उलझ जाता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि वासनाओं का त्याग एक दिन में नहीं होता, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे साधना में गहराई आती है वैसे वैसे वासनाएं स्वयं ही क्षीण होने लगती हैं, क्योंकि साधक को भीतर ऐसा आनंद मिलता है जिसके सामने बाहर के सभी सुख तुच्छ लगने लगते हैं। पांचवा कारण है संस्कार। ये सबसे गहरा कारण है। हमारे मन में जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं। कितने ही जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, जो विचार किए हैं, जो भावनाएं अनुभव की हैं, वे सब संस्कार के रूप में हमारे अंतर्मन में जमा हैं। और साधना में जब मन शांत होने लगता है तब ये पुराने संस्कार उभरने लगते हैं। जैसे जब पानी शांत होता है तो तल की गंदगी दिखने लगती है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो पुराने संस्कार उभरने लगते हैं और वे मन को भटका देते हैं। कभी पुरानी स्मृतियाँ आती हैं, कभी पुराने भय उभरते हैं, कभी पुरानी इच्छाएं जागती हैं। यह सब संस्कारों का खेल है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इन संस्कारों को जलाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की अग्नि चाहिए। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जब उस परम सत्य का दर्शन होता है, तब वह अग्नि इतनी प्रबल होती है कि सभी संस्कार जलकर राख हो जाते हैं और तब मन पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। तब वह भटकता नहीं, क्योंकि भटकाने वाला कोई रहता ही नहीं। विनय बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा कि गुरुदेव, आपने कारण तो बता दिए, परंतु मैं क्या करूं जब साधना में मन भटके। इस पर पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि पहला उपाय है साक्षी भाव। जब मन भटके तो उसे रोकने का प्रयास मत करो, बस देखो, साक्षी बनकर देखो कि मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हो
तुम पानी को रोकने का प्रयास नहीं करते, बस देखते हो। वैसे ही मन के विचारों को देखो। जब तुम देखने लगते हो तो एक अद्भुत बात होती है, मन स्वयं ही शांत होने लगता है, क्योंकि मन को चाहिए कि तुम उसमें उलझो। जब तुम उलझते नहीं, बस देखते हो, तो मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। दूसरा उपाय है नाम का सुमिरन। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब गुरु कृपा से वह परम नाम प्राप्त होता है, तब उसका सुमिरन मन को एक केंद्र देता है। मन को कहीं ना कहीं टिकना होता है। अगर तुम उसे कोई स्थान नहीं दोगे तो वह कहीं भी भटकेगा, परंतु जब उसे वह परम नाम मिल जाता है, तब वह उसी में टिकने लगता है। जैसे एक बच्चे को कोई खिलौना दे दो तो वह उसी में खेलता रहता है, वह इधर उधर नहीं भागता। वैसे ही मन को जब वह परम नाम मिल जाता है, वह दिव्य मंत्र मिल जाता है, तब वह उसी में रमण करता है, उसी में लीन होता है और भटकना बंद हो जाता है। तीसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि श्वास और मन का गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज हो जाती है, जब मन शांत होता है तो श्वास धीमी और गहरी हो जाती है। ये दोनों तरफ से काम करता है। अगर तुम श्वास को धीमा और गहरा कर लो तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए जब साधना में बैठो तो पहले कुछ समय श्वास पर ध्यान दो, गहरी श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ो। यह मन को स्थिर करने में सहायक होता है। चौथा उपाय है नियमितता। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि साधना में नियमितता अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम आज साधना करते हो, कल नहीं करते, परसों फिर करते हो, तो मन कभी अनुशासित नहीं होगा। मन को अनुशासित करने के लिए उसे नियमित अभ्यास में रखना होगा। जैसे एक नदी अगर नियमित रूप से एक ही दिशा में बहती है तो वह एक गहरी धारा बना लेती है, परंतु अगर वह इधर उधर बहती है तो कहीं नहीं पहुंचती। वैसे ही साधना में नियमितता वह धारा बनाती है जो साधक को उस परम लक्ष्य तक ले जाती है। इसीलिए चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन साधना करो। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ और एक दिन तुम देखोगे कि मन स्वयं ही साधना की ओर खींचने लगा है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय एक शिष्य था जो बहुत ही अधीर था। वह जल्दी से जल्दी परम ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे शीघ्र ही मोक्ष चाहिए, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आओ मेरे साथ। गुरु उस शिष्य को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। शिष्य घबरा गया, उसने छूटने का प्रयास किया, परंतु गुरु ने उसे पकड़े रखा। जब शिष्य की सांस फूलने लगी, जब उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, तब गुरु ने उसे छोड़ दिया। शिष्य बाहर निकला और जोर जोर से सांस लेने लगा। गुरु ने पूछा कि जब तुम पानी में थे तब तुम्हारे मन में और क्या था? शिष्य ने कहा कि और कुछ नहीं था गुरुदेव, बस सांस लेने की इच्छा थी। बस यही एक विचार था कि मुझे सांस चाहिए। गुरु ने कहा कि जब तुम्हें परम सत्य की ऐसी ही तड़प होगी, जब तुम उसके बिना जी नहीं सकोगे, जब तुम्हारे मन में और कुछ नहीं होगा, बस उसी की चाह होगी, तब तुम्हें वह अवश्य प्राप्त होगा और तुम्हारा मन कभी नहीं भटकेगा। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यही बात है। जब तक तड़प नहीं है, जब तक वह गहरी प्यास नहीं है, तब तक मन भटकता रहेगा। मन तभी भटकता है जब उसे लगता है कि बाहर कुछ बेहतर है, जब उसे लगता है कि साधना से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है। परंतु जब यह समझ आ जाती है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर है, वह नाशवान है, वह दुख का कारण है और केवल वह परम सत्य ही शाश्वत आनंद दे सकता है, तब मन स्वयं ही उसी की ओर दौड़ता है। तब उसे रोकना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है। एक और कथा है जो पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सुनाई। उन्होंने कहा कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर हीरा था। वह हीरा अद्वितीय था, पूरे संसार में उसके जैसा कोई हीरा नहीं था। एक दिन वह हीरा खो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी वह हीरा लाएगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। बहुत से लोग खोजने निकले। वे जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, नदियों में खोजा, समुद्र तक गए, परंतु हीरा नहीं मिला। एक दिन एक साधु राजा के पास आया। उसने कहा कि महाराज, मैं बता सकता हूँ कि हीरा कहाँ है। राजा ने पूछा कि कहाँ है। साधु ने कहा कि वह हीरा आपके महल में ही है। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है? मैंने पूरे महल में खोजा है,
साधु ने कहा कि आपने बाहर खोजा है, भीतर नहीं खोजा। वह हीरा आपके सिंहासन के नीचे गिर गया है। राजा ने देखा तो सच में वह हीरा वहीं था। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यही हाल हमारा है। हम उस परम आनंद को, उस परम सत्य को बाहर खोजते हैं। हम धन में खोजते हैं, पद में खोजते हैं, प्रतिष्ठा में खोजते हैं, संबंधों में खोजते हैं, परंतु वह वहाँ नहीं है। वह तो हमारे भीतर ही है। हमारे हृदय में ही वह परम हीरा छिपा है। और जब तक हम बाहर खोजते रहेंगे, मन भटकता रहेगा, क्योंकि बाहर कहीं कुछ नहीं है। वह जो है वह भीतर है। और जब यह समझ आ जाती है, जब साधक भीतर की ओर मुड़ता है, तब मन का भटकना समाप्त हो जाता है। विनय ने पूछा कि गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है कि मन पूर्णतः स्थिर हो जाए? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक भी विचार ना आए? इस पर पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ, ये संभव है, परंतु ये अंतिम अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है। जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है, तब मन विलीन हो जाता है, तब विचार समाप्त हो जाते हैं, तब केवल चेतना रह जाती है, शुद्ध चेतना, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। परंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधना करनी होती है, धैर्य रखना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण गुरु कृपा चाहिए होती है। बिना गुरु कृपा के यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह हमें भटका देता है। वह हमें लगता है कि हम सही मार्ग पर हैं, जबकि हम गलत मार्ग पर होते हैं। केवल सद्गुरु ही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। केवल उनकी कृपा से ही हम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक दीपक है, उसकी लौ कांप रही है, हवा चल रही है, इसलिए लौ स्थिर नहीं है, वह इधर उधर हिल रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि लौ स्थिर हो जाए तो क्या करोगे? तुम लौ को पकड़कर स्थिर नहीं कर सकते, तुम्हें हवा को रोकना होगा। जब हवा रुक जाएगी, लौ स्वयं ही स्थिर हो जाएगी। यही बात मन पर लागू होती है। मन वह लौ है और विचार वह हवा है। जब तक विचारों की हवा चलती रहेगी, मन कांपता रहेगा। जब विचार शांत हो जाएंगे, मन स्वयं ही स्थिर हो जाएगा। और विचार कैसे शांत होंगे? जब उनका कोई आधार नहीं रहेगा। विचारों का आधार क्या है? आसक्ति, अहंकार, भय, वासना और संस्कार। जब ये सब क्षीण हो जाएंगे, विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और तब मन उस शांत लौ की तरह स्थिर हो जाएगा जो एक बंद कमरे में जलती है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की इन शिक्षाओं को सुनकर विनय को बहुत शांति मिली। उसे समझ आ गया कि मन का भटकना स्वाभाविक है। ये कोई असफलता नहीं है, ये तो मन का स्वभाव है। परंतु इस स्वभाव को बदला जा सकता है, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, सही मार्गदर्शन में, और सबसे महत्वपूर्ण गुरु कृपा से। विनय ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आज से मैं निराश नहीं होऊंगा। जब भी मन भटकेगा, मैं उसे प्रेम से वापस लाऊंगा। मैं साक्षी भाव रखूंगा, मैं नियमित साधना करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से एक दिन मेरा मन पूर्णतः स्थिर हो जाएगा। यही शिक्षा है जो पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी हमें देते हैं। वे कहते हैं कि साधना का मार्ग कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। लाखों लोगों ने इस मार्ग पर चलकर उस परम सत्य को प्राप्त किया है, और हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है दृढ़ संकल्प की, नियमित अभ्यास की, और गुरु पर अटूट श्रद्धा की। जब ये तीनों होते हैं, तब कोई भी बाधा साधक को रोक नहीं सकती। मन चाहे जितना भी भटके, साधक उसे वापस ला लेता है। और एक दिन वह अवस्था आती है जब मन भटकना बंद कर देता है, वह उस परम आनंद में लीन हो जाता है, और तब साधक कहता है कि मुझे वह मिल गया जिसकी खोज में मैं जन्मों से भटक रहा था। आज के इस सत्संग में हमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सीखा, उसे अपने जीवन में उतारना है। केवल सुनने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। और जब हम करते हैं, तब वह ज्ञान जो हमने सुना है वह अनुभव में बदलता है, और जब ज्ञान अनुभव में बदलता है, तभी वह सच्चा ज्ञान है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम सभी को वह अनुभव प्राप्त हो, हम सभी की साधना में गहराई आए, हमारा मन स्थिर हो, और हम उस परम सत्य को प्राप्त करें जो इस मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही प्रार्थना है, यही कामना है, और यही इस सत्संग का सार है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी सदैव कहते हैं कि जो साधक सच्चे मन से साधना करता है, जो गुरु की शरण में रहता है, जो धैर्य नहीं खोता,
उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। ये प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जो खोजता है उसे मिलता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुलते हैं। बस ज़रूरत है निरंतरता की, विश्वास की और समर्पण की। और जब यह तीनों होते हैं तब वह दिन दूर नहीं जब साधक कह उठता है कि मुझे मिल गया, मुझे वह मिल गया जिसकी खोज में मैं था। और तब सारा भटकाव समाप्त हो जाता है। तब केवल आनंद रह जाता है, शाश्वत आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सदा बना रहता है। और यही है साधना का फल, यही है मानव जीवन का उद्देश्य। परंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितनी गहरी समझ चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, कितना समर्पण चाहिए, ये बात पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार समझाते हैं। और हम सभी साधकों को इसे हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये समझ गहरी नहीं होती तब तक साधना में वह गहराई नहीं आती जो आनी चाहिए। जब तक ये नहीं समझ आता कि मन क्यों भटकता है तब तक हम उसे रोक नहीं सकते। और इसीलिए पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की वाणी को सुनना इतना आवश्यक है, क्योंकि वे उस गहराई से बात करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वे उस अनुभव से बोलते हैं जो स्वयं जीकर प्राप्त होता है। और जब ऐसे महापुरुष की वाणी हमारे कानों में पड़ती है तब हमारे भीतर भी वह बीज पड़ता है जो एक दिन वट वृक्ष बन जाता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार एक बहुत ही गहन बात कही थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उन्होंने कहा था कि मन एक ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता रहता है। जैसे हृदय निरंतर धड़कता है, जैसे श्वास निरंतर चलती है, वैसे ही मन निरंतर सोचता है। ये उसका स्वभाव है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये मन का स्वभाव है तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? क्या हम हृदय को धड़कने से रोक सकते हैं? क्या हम श्वास को चलने से रोक सकते हैं? नहीं ना। तो फिर मन को सोचने से कैसे रोकें? और यहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझनी होगी। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि हमें मन को सोचने से रोकना नहीं है, हमें उसकी दिशा बदलनी है। जैसे एक नदी बहती है और हम उसे रोक नहीं सकते, परंतु उसकी दिशा बदल सकते हैं। उसके पानी को नहरों में ले जा सकते हैं और खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। वैसे ही मन के प्रवाह को रोकना संभव नहीं, परंतु उसकी दिशा बदलना संभव है। जब मन संसार की ओर बहता है तब वह दुख लाता है, जब वही मन परमात्मा की ओर बहता है तब वह आनंद लाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि मन को कैसे रोकें, प्रश्न ये है कि मन को सही दिशा कैसे दें। इस बात को और गहराई से समझने के लिए पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी जो अत्यंत शिक्षाप्रद है। उन्होंने बताया कि एक समय एक राजा था जिसके पास एक विशाल सेना थी। उस सेना में लाखों सैनिक थे। अब उस सेना को अगर कोई काम न दिया जाए तो क्या होगा? वे सैनिक आपस में लड़ने लगेंगे, वे उपद्रव करेंगे, वे राज्य में अशांति फैलाएंगे, क्योंकि उनके पास ऊर्जा है और उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं निकलना है। अब राजा क्या करे? क्या वह सभी सैनिकों को मार दे ताकि उपद्रव न हो? नहीं, ये तो मूर्खता होगी। बुद्धिमान राजा क्या करेगा? वह उन सैनिकों को सही दिशा देगा, वह उन्हें शत्रुओं से लड़ने भेजेगा, वह उन्हें राज्य की रक्षा में लगाएगा, वह उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएगा। और तब वही सेना जो उपद्रव का कारण बन सकती थी वह राज्य की शान बन जाएगी। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन भी एक सेना की तरह है, उसमें लाखों करोड़ों विचार हैं। ये विचार सैनिकों की तरह हैं। अगर इन्हें सही दिशा नहीं दी तो ये आपस में लड़ेंगे, ये मन में उपद्रव करेंगे, ये अशांति फैलाएंगे। परंतु अगर इन्हें सही दिशा दे दी तो यही विचार आपकी शक्ति बन जाएंगे, यही विचार आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि वह सही दिशा क्या है? पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह सही दिशा है ब्रह्म ज्ञान की दिशा, वह सही दिशा है आत्मज्ञान की दिशा। जब मन को वह परम तत्व मिल जाता है जिसकी वह वास्तव में खोज कर रहा है, तब वह उसी में रम जाता है। देखो, मन क्यों भटकता है? मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे चाह है। मन को चाहिए शांति, परंतु वह उसे बाहर खोजता है, और बाहर शांति है नहीं। मन को चाहिए आनंद, परंतु वह उसे वस्तुओं में खोजता है, और वस्तुओं में आनंद है नहीं। मन को चाहिए प्रेम, परंतु वह उसे संबंधों में खोजता है, और संबंधों में वह शाश्वत प्रेम है नहीं जो मन को चाहिए। इसलिए मन भटकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर।
परंतु उसे वह नहीं मिलता जिसकी उसे वास्तव में तलाश है। और जब तक वह नहीं मिलता तब तक मन भटकता रहेगा। ये स्वाभाविक है। ये मन की समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है कि हमने मन को सही दिशा नहीं दी। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब गुरु कृपा से वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जब उस परम तत्व का दर्शन होता है, तब मन को वह मिल जाता है जिसकी उसे सच में चाह थी, और तब वह भटकना बंद कर देता है, क्योंकि अब भटकने की आवश्यकता नहीं रही। जो चाहिए था वह मिल गया, अब और क्या खोजना है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में भटकता है, वह एक कुएं से दूसरे कुएं जाता है, एक नदी से दूसरी नदी जाता है, परंतु जब उसे स्वच्छ और मीठा पानी मिल जाता है तब वह रुक जाता है, वह और नहीं भटकता, क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई। वैसे ही जब मन को वह परम अमृत मिल जाता है जो ब्रह्म ज्ञान है, तब उसकी प्यास बुझ जाती है, तब वह शांत हो जाता है, तब वह स्थिर हो जाता है। परंतु यहाँ एक और बात समझनी होगी जो पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि असली साधना तो उसके बाद प्रारंभ होती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक बीज की तरह है। उसे बोना तो हो गया, परंतु उसे सींचना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, तभी वह वृक्ष बनेगा, तभी वह फल देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेते ही सब कुछ हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक द्वार खोलता है, उस द्वार से भीतर जाना तो साधक को ही होगा, और जब साधक उस द्वार से भीतर जाता है, जब वह नियमित साधना करता है, जब वह उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, तब धीरे धीरे मन स्थिर होता है, तब धीरे धीरे वह परम शांति प्राप्त होती है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है। उन्होंने कहा कि मन एक जंगली हाथी की तरह है। जब हाथी जंगल में होता है तो वह स्वच्छंद होता है, वह जहाँ चाहे वहाँ जाता है, जो चाहे वह करता है। कभी कभी वह खेतों को उजाड़ देता है, कभी कभी गांवों में तबाही मचा देता है, परंतु जब उसी हाथी को प्रशिक्षित किया जाता है, जब उसे एक कुशल महावत मिल जाता है, तब वही हाथी जो पहले विनाश का कारण था, वह राजा की सवारी बन जाता है, वह मंदिरों में पूजा का हिस्सा बन जाता है, वह शोभा यात्राओं में शान बन जाता है। क्या हाथी बदल गया? नहीं, हाथी वही है, उसकी शक्ति वही है, उसका शरीर वही है, बस उसे सही प्रशिक्षण मिल गया, उसे सही मार्गदर्शन मिल गया। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन भी वही जंगली हाथी है। जब तक उसे कुशल महावत यानी सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक वह इधर उधर भटकता है, तब तक वह विनाश करता है, परंतु जब उसे सद्गुरु मिल जाते हैं, जब उसे सही प्रशिक्षण मिल जाता है, तब वही मन जो पहले बंधन का कारण था, वह मुक्ति का साधन बन जाता है। इसी संदर्भ में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो हर साधक को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मन के भटकने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वह है मन का अतीत में या भविष्य में रहना। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह या तो अतीत की स्मृतियों में रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। जब तुम साधना में बैठते हो तो मन कहाँ जाता है? वह उन बातों को याद करने लगता है जो कल हुई, जो परसों हुई, जो वर्षों पहले हुई, या फिर वह उन बातों की कल्पना करने लगता है जो कल होंगी, जो परसों होंगी, जो भविष्य में होंगी। वर्तमान क्षण जो है उसमें मन रहता ही नहीं, और जब मन वर्तमान में नहीं रहता तब साधना कैसे हो सकती है? क्योंकि साधना वर्तमान में ही होती है, परमात्मा वर्तमान में ही मिलता है। अतीत में परमात्मा नहीं है क्योंकि अतीत जा चुका है, भविष्य में भी परमात्मा नहीं है क्योंकि भविष्य आया नहीं है। परमात्मा है इसी क्षण में, इसी पल में, और जब तक मन इस क्षण में नहीं आता तब तक परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि मन को वर्तमान में लाने के लिए उसे कुछ ऐसा चाहिए जो वर्तमान में ही है, और वह है श्वास। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। तुम अतीत की श्वास नहीं ले सकते, तुम भविष्य की श्वास नहीं ले सकते। जो श्वास ले रहे हो वह अभी है, इसी क्षण है। इसलिए जब मन भटकने लगे तो श्वास पर ध्यान दो, बस देखो कि श्वास कैसे आ रही है,
कैसे जा रही है, यह अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है। और जब मन वर्तमान में आता है तब वह स्वयं ही शांत होने लगता है, क्योंकि वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं या तो अतीत की होती हैं या भविष्य की चिंताएं होती हैं। अभी इस क्षण में क्या समस्या है? कुछ नहीं, बस तुम हो, श्वास है और यह क्षण है। और इसी क्षण में वह परम शांति है जिसकी खोज में मन भटकता रहता है। एक और बहुत ही गहरी बात पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताई है, जो मन के भटकने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मन भटकता है क्योंकि वह पहचान की खोज में है। मन को लगता है कि वह कुछ है, कोई है, और वह उस पहचान को बाहर खोजता है। वह कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। ये सब पहचान है जो मन बनाता है। और जब ये पहचान खतरे में पड़ती है तो मन अशांत हो जाता है। जब कोई इस पहचान को चोट पहुंचाता है तो मन दुखी हो जाता है। और साधना में जब हम बैठते हैं तो ये पहचान खतरे में पड़ती है, क्योंकि साधना में हम उस स्थिति में जाते हैं जहाँ कोई पहचान नहीं रहती, जहाँ मैं कुछ नहीं हूँ। और मन को यह डर लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। और इस डर से वह भागता है। वह साधना से भागकर फिर से उन पहचानों में चला जाता है जो उसने बनाई है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यही माया है, यही भ्रम है जो मन को बांधे रखता है। जब तक मन को लगता है कि वह कुछ है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति तभी मिलती है जब यह समझ आ जाती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, या यूं कहें कि मैं वह हूँ जो सब कुछ है। मैं वह चेतना हूँ जो इस शरीर में है, जो उस शरीर में है, जो सभी प्राणियों में है, जो सभी वस्तुओं में है। जब ये समझ आ जाती है तब कोई पहचान नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ, तो अलग से पहचान की क्या आवश्यकता है। और जब पहचान नहीं रहती तब मन को भागने की कोई जगह नहीं रहती। वह स्वयं ही शांत हो जाता है, स्वयं ही स्थिर हो जाता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार बताया था कि एक साधक उनके पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं साधना करता हूँ परंतु मुझे कोई अनुभव नहीं होता। दूसरे साधक बताते हैं कि उन्हें प्रकाश दिखता है, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, दिव्य अनुभव होते हैं, परंतु मुझे कुछ नहीं होता। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी साधना सही नहीं है? इस पर पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो वत्स, यही तो समस्या है। तुम अनुभवों की खोज में हो, तुम्हारा मन अनुभवों की चाह में है, और जब तक ये चाह है तब तक मन भटकता रहेगा। साधना में अनुभव आते हैं, ये सत्य है, परंतु अनुभव लक्ष्य नहीं है। अनुभव मार्ग में आने वाले पड़ाव हैं। जैसे तुम किसी शहर जा रहे हो और रास्ते में गांव आते हैं, क्या तुम गांवों में रुक जाओगे? नहीं, तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल शहर है, गांव नहीं। वैसे ही साधना में अनुभव आते हैं, परंतु वे मंजिल नहीं है। मंजिल है वह परम सत्य, वह ब्रह्म, वह आत्मा। जब तक तुम अनुभवों में उलझे रहोगे तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। उन्होंने आगे कहा कि और एक बात समझो, जब तुम अनुभवों की चाह रखते हो तब तुम्हारा मन बाहर रहता है। वह देख रहा है कि कब अनुभव होगा, कब प्रकाश दिखेगा, कब ध्वनि सुनाई देगी। ये सब बाहर की बातें हैं, जबकि साधना भीतर की यात्रा है। साधना में तुम्हें अपने भीतर जाना है, इतना भीतर कि कोई बाहर ना बचे। और जब कोई बाहर नहीं बचता तब देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? तब केवल एक रह जाता है, वह जो सदा से है और सदा रहेगा। उसी को पाना है, उसी में लीन होना है। और जब ये हो जाता है तब अनुभवों का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि अनुभव तो आते जाते रहते हैं, परंतु वह जो है वह सदा है, वह कभी नहीं जाता। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की इस शिक्षा को सुनकर वह साधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसे समझ आ गया कि वह क्यों अटका हुआ था। वह अनुभवों में उलझा हुआ था और इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब उसने अनुभवों की चाह छोड़ी, जब उसने बस साधना में डूबना शुरू किया बिना किसी अपेक्षा के, तब उसे वह मिला जो अनुभवों से परे है। वह मिला जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह मिला जो केवल अनुभव किया जा सकता है। और विडंबना देखो कि जब उसने अनुभव की चाह छोड़ी तब उसे वह अनुभव हुआ जो सबसे महान था। यही शिक्षा है पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की, कि साधना में कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब अपेक्षा होती है तब मन भटकता है। मन उस अपेक्षा की पूर्ति के लिए दौड़ता है। वह देखता है कि कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, और इस दौड़ में
वह साधना से दूर हो जाता है। साधना तो समर्पण है, साधना तो छोड़ना है, साधना तो खाली होना है। और जब हम खाली होते हैं तब वह परम सत्य स्वयं आकर भर देता है। जब हम छोड़ते हैं तब वह स्वयं आकर पकड़ लेता है। जब हम समर्पण करते हैं तब वह स्वयं हमें अपना लेता है। यही रहस्य है साधना का, यही रहस्य है मन को स्थिर करने का। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी एक और बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं जो इस विषय को और स्पष्ट करती है। उन्होंने बताया कि एक समय एक शिष्य था जो अपने गुरु के साथ जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन साधना करता था परंतु उसका मन बहुत भटकता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, तुम इस पात्र में पानी भरकर पहाड़ की चोटी तक ले जाओ और ध्यान रहे एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। शिष्य ने पात्र उठाया और चलने लगा। रास्ता बहुत कठिन था, पथरीला था, ऊबड़ खाबड़ था, परंतु शिष्य का पूरा ध्यान पात्र पर था। वह देख रहा था कि पानी गिरे नहीं, उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। जब वह चोटी पर पहुंचा तो गुरु वहां पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने पूछा कि रास्ते में क्या क्या देखा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान पात्र पर था कि पानी न गिरे। गुरु मुस्कुराए और बोले कि यही है साधना। जब तुम्हारा पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होता है तब मन भटकता नहीं, तब बाहर की दुनिया दिखती नहीं, तब केवल वही रहता है जिस पर ध्यान है। इस कथा से पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ये समझाते हैं कि साधना में एकाग्रता का कितना महत्व है। जब मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है तब वह भटक नहीं सकता। और वह एक बिंदु क्या है? वह है ब्रह्म ज्ञान, वह परम तत्व जो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। जब मन उस पर केंद्रित होता है तब संसार की कोई भी चीज़ उसे विचलित नहीं कर सकती, तब कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। वह उसी में रमण करता है, उसी में लीन रहता है। और यही है सच्ची साधना, यही है वह अवस्था जिसे प्राप्त करने के लिए साधक साधना करता है। परंतु यह एकाग्रता एक दिन में नहीं आती, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक शिशु चलना सीखता है, वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, कितनी ही बार गिरता है परंतु हार नहीं मानता और एक दिन वह चलने लगता है। वैसे ही साधना में भी होता है। मन भटकता है, हम उसे वापस लाते हैं, फिर भटकता है, फिर वापस लाते हैं। कितनी ही बार ये होता है परंतु हमें हार नहीं माननी। एक दिन वह समय आता है जब मन भटकना बंद कर देता है, जब वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है। और वह दिन उतना दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस ज़रूरत है धैर्य की, लगन की और गुरु पर अटूट विश्वास की। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार कहा था कि मन के भटकने का एक और कारण है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है शरीर की अशुद्धि। जब शरीर में विषाक्त पदार्थ होते हैं, जब भोजन सात्विक नहीं होता, जब नींद पूरी नहीं होती, जब शरीर में रोग होते हैं, तब मन अशांत रहता है। शरीर और मन का गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए साधक को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन को स्थिर करना आसान हो जाता है। जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही होता है तब साधना में गहराई आती है। इसी संदर्भ में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने आसन और प्राणायाम के महत्व के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि आसन शरीर को स्थिर करता है और प्राणायाम प्राण को। जब शरीर और प्राण स्थिर होते हैं तब मन को स्थिर करना सरल हो जाता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहले शरीर को साधो, फिर प्राण को साधो, फिर मन को साधो, और जब मन सध जाता है तब वह परम तत्व स्वयं प्रकट हो जाता है। यही योग का विज्ञान है, यही अर्षियों की खोज है, यही वह मार्ग है जो पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी हमें दिखाते हैं। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो हर साधक को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मन के भटकने पर निराश मत हो। मन का भटकना ये दर्शाता है कि तुम साधना कर रहे हो। अगर तुम साधना नहीं करते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मन भटक रहा है। जब तुम आंखें बंद करके बैठते हो तब तुम्हें दिखता है कि मन कितना अशांत है। ये अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम जागरूक हो रहे हो, तुम अपने मन को देख पा रहे हो। और जब तक तुम देख नहीं पाते तब तक बदलाव कैसे होगा? पहले देखना होगा कि क्या है, फिर उसे बदला जा सकता है। इसलिए मन का भटकना देखो, उसे स्वीकार करो और धीरे धीरे उसे सही दिशा दो। एक दिन वह भटकना बंद कर देगा, एक दिन वह स्थिर हो जाएगा।
यह भी समझना आवश्यक है कि साधना में तात्कालिक परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि हम जन्मों से मन को भटकने दे रहे हैं, उसे जो चाहिए वह करने दे रहे हैं और अब एक दिन में उसे रोकना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? जैसे एक नदी जो वर्षों से एक दिशा में बह रही है, उसे एक दिन में दूसरी दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता। उसके लिए समय चाहिए, प्रयास चाहिए, धैर्य चाहिए। वैसे ही मन को बदलने के लिए भी समय चाहिए। यह एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर की साधना है और जो इस साधना में लगा रहता है उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि साधना में एक और बाधा है जो मन को भटकाती है और वह है संगति। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सांसारिक बातों में डूबे हुए हैं, जो भोग विलास में लगे हुए हैं, जो नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है और जब साधना में बैठते हैं तो वही विचार आते हैं जो उन लोगों से सुने हैं, वही बातें याद आती हैं जो उनके साथ की हैं। इसलिए संगति का बहुत महत्व है। साधक को चाहिए कि वह सत्संगियों के साथ रहे, ऐसे लोगों के साथ रहे जो साधना में लगे हुए हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जब ऐसे लोगों का साथ होता है तब मन को सही दिशा मिलती है, तब साधना में गहराई आती है। इसी कारण से सत्संग का इतना महत्व है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सत्संग में जो ऊर्जा होती है वह अद्भुत है। जब इतने सारे साधक एक साथ बैठते हैं, जब सबका मन एक ही दिशा में लगा होता है, तब एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण होता है जो व्यक्तिगत ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। इस ऊर्जा में मन स्वयं ही शांत होने लगता है। इस ऊर्जा में साधना स्वयं ही गहरी होने लगती है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संगियों के साथ रहना चाहिए। ये साधना का एक अभिन्न अंग है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक और बहुत ही व्यावहारिक बात बताई है मन को स्थिर करने के लिए। उन्होंने कहा कि साधना का एक निश्चित समय और स्थान होना चाहिए। जब हम प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठते हैं तब मन को एक संकेत मिलता है। वह समझ जाता है कि अब साधना का समय है और धीरे धीरे वह उस समय स्वयं ही शांत होने लगता है। ये एक प्रकार का अनुकूलन है। जैसे हम प्रतिदिन एक ही समय पर भोजन करते हैं तो उस समय भूख लगने लगती है, वैसे ही प्रतिदिन एक ही समय पर साधना करने से उस समय मन स्वयं ही साधना की ओर मुड़ने लगता है। ये एक सरल परंतु बहुत प्रभावी उपाय है। स्थान के बारे में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना का स्थान स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो एकांत होना चाहिए। जब हम एक ही स्थान पर बार बार साधना करते हैं तब उस स्थान में एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। वह स्थान पवित्र हो जाता है और जब हम वहाँ बैठते हैं तब वह ऊर्जा हमें साधना में सहायता करती है। इसीलिए घर में एक छोटा सा स्थान साधना के लिए निश्चित करना चाहिए। वहाँ बैठने के लिए एक आसन रखना चाहिए और प्रतिदिन उसी स्थान पर साधना करनी चाहिए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने यह भी बताया है कि साधना से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए जो मन को स्थिर करने में सहायक होती है। जैसे साधना से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, कुछ समय शांत बैठना, ये सब मन को संकेत देता है कि अब कुछ विशेष होने वाला है और मन उसके लिए तैयार होने लगता है। इसके विपरीत अगर हम दौड़ते भागते आकर सीधे साधना में बैठ जाते हैं तो मन अशांत रहता है, उसे शांत होने का समय नहीं मिलता। इसलिए साधना से पहले कुछ समय की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। एक और बात जो पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं वह है सेवा का महत्व। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारा अहंकार क्षीण होता है और जब अहंकार क्षीण होता है तब मन शांत होता है। अहंकार ही वह शक्ति है जो मन को भटकाती है, जो मन को कहती है कि तू कुछ है, तू महान है, तुझे यह मिलना चाहिए, वह मिलना चाहिए। और जब सेवा करते हैं तब यह अहंकार टूटता है, तब यह समझ आता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उस परम सत्ता की कृपा है। और जब यह भाव आता है तब साधना में गहराई आती है, तब मन स्वयं ही शांत होने लगता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की ये शिक्षाएं अमूल्य हैं। ये वर्षों के अनुभव से निकली हैं। ये उस ज्ञान से आई हैं जो स्वयं अनुभव करके प्राप्त होता है। जो साधक इन शिक्षाओं को
अपने जीवन में उतारता है वह अवश्य ही उस मंजिल तक पहुंचता है जो साधना का अंतिम लक्ष्य है। मन का भटकना तो स्वाभाविक है, परंतु इन शिक्षाओं के अनुसार चलने पर वह भटकना धीरे धीरे कम होता जाता है और एक दिन वह समय आता है जब मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, जब वह उस परम आनंद में डूब जाता है जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। इस सत्संग में हमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, उसे केवल सुनकर या समझकर छोड़ना नहीं है, उसे जीवन में उतारना है, उसे अपनी साधना में लागू करना है। तभी यह सत्संग सार्थक होगा, तभी पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हम पर पूर्ण रूप से बरसेगी। वे सदैव हमारे साथ हैं, उनका मार्गदर्शन सदैव हमें उपलब्ध है। बस ज़रूरत है कि हम उस मार्गदर्शन को ग्रहण करें, उस पर चलें और उस मंजिल तक पहुँचें जो हर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। वह मंजिल जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल वह परम सत्य है जो सदा से है और सदा रहेगा। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम सभी उस मंजिल तक पहुँचें, यही प्रार्थना है, यही कामना है।